इस लेख को बहुत ध्यान से सुनिएगा, खासतौर से साहित्य और इतिहास के छात्र और जिनको भविष्य की चिंता रहती है वो भी इसको सुने। ट्रेजेडी को परिभाषित करते हुए अरस्तु ने कहा था कि ट्रेजिक हीरो में एक ट्रेजिक फ्लॉ या चरित्रगत दोष होता है जो उसके पतन का कारण बनता है। इस चारित्रिक दोष के बावजूद ट्रेजेडी का नायक अन्य सारी विशेषताओं से सुशोभित होता है जो उसे साधारण मनुष्यों की दुनिया में असाधारण रूप से स्थापित कर देता है। यही कारण है कि जब ट्रेजिक हीरो का पतन होता है तब ये पतन लोगों के अंदर करुणा और भय का संचार करता है। इसे कैथारसिस कहते हैं और ट्रेजिक हीरो की कमजोरी को ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं। कालांतर में शेक्सपियर ने हीरो विलन के चरित्र का निर्माण किया। वैसे ये परंपरा क्रिस्टोफर मार्लो के डॉक्टर फॉस्टस के साथ ही शुरू हो गई। मैकबेथ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। डनसीनान के किले की तरफ बढ़ते जंगल के पीछे छुपे शत्रु सेनाओं की पहचान डायन त्रिमूर्ति की भविष्यवाणी में छुपे अनिष्ट की आशंका ढक लेती है और मैकबेथ का क्रिमिनल माइंड युद्ध भूमि में जाने के पहले ही हार जाता है। मानसिक स्तर पर हार ही जमीनी स्तर पर हार का मुख्य कारण होता है और मनुष्य की अनागत परिस्थितियों के पहचान की सीमित क्षमता उसके पतन का कारण बनता है। नाटकीय संदर्भ में एक विलन अपनी आत्मा से संवाद के जरिए हीरो बनने के गुण प्राप्त कर लेता है और हम चकित रह जाते हैं कि जो शख्स टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो जैसे मोनोलोग को जबान दे सकता है वह कैसे अपनी पत्नी के इविल डिजाइन से खुद को बचा नहीं पाता। राजनीति कठोर यथार्थ की दुनिया है जो कि मैकबेथ के किले की पथरीली फर्श जैसी सख्त है। ये फर्श राजा डंकन की हत्या की तरफ बढ़ते मैकबेथ के कदमों को प्रतिध्वनित भी करता है और आसमान पर टिमटिमाते तारे उस जुर्म का गवाह भी बनते हैं। मैकबेथ के हाथों में पकड़े हुए छुरे को वह हवा से झूलते हुए पाता है जिसकी नोक खुद मैकबेथ की तरफ रहती है और उसमें से लहू टपकता है। इसे डायकॉटमी कहते हैं। जब आपका सीयर सेल्फ आपके डूअर सेल्फ से जुदा होकर आपको टोकता है, इस अनुभव के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है ज़मीर, जिसके बगैर आदमी सिर्फ एक ढांचा है और कुछ नहीं। 21वीं सदी 16वीं सदी से बहुत अलग है। इस सदी में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का आकार सारी मर्यादाओं के परे चला गया है। यूजीन ओनील जैसे अमरीकी ट्रेजिक नाट्यकारों ने परिस्थितियों को हीरो बनाकर व्यक्ति की महत्ता को गौड़ कर दिया है, लेकिन हीरो फिर भी अपने पतन की परिस्थितियों में करुणा का पात्र रह गया है। इस संदर्भ में देखें तो अडानी की पतन की गाथा को आप बेहतर समझेंगे। बंबई का एक मामूली सा हीरा व्यापारी जो कि माशा रत्ती में चोरी करने में माहिर था, उसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने एक और नरसंहारी फ्रॉड के संपर्क में लाया और उसके वॉल्टिंग एम्बिशन ने सारी नैतिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति को बाजार के सहारे वध करने को निकल पड़ा। क्रिमिनल जोड़ी ने तिकड़म, झूठ, फरेब, बेईमानी, मक्कारी, देशद्रोही आचरणों का ऐसा जाल फैलाया जो कि इंद्रजाल से भी ज्यादा मरीचिका साबित हुआ। प्रधानमंत्री विदेशों की यात्रा करने लगे और उसे ठेके दिलवाने लगे। भारत सरकार एलओसी के जरिए फ्रॉड अडानी की गारंटी लेने लगी। न्यूयॉर्क के डाउ जोन्स इंडेक्स में देखते देखते ही एक फ्रॉड की शेयरों की तूती बोलने लगी। ठीक इसी समय काल का पहिया घूमता है। माइकल हैनकार्ड जब मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज नामित होता है, ठीक उसी समय मेले में जुए में हारी हुई उसकी पत्नी दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है और ट्रेजिक फ्लॉ को हम आयरनी ऑफ फेट में बदलते हुए देखते हैं। शेक्सपियर से थॉमस हार्डी तक का सफर एक पल में पूरा हो जाता है, जिसे पूरा करने के लिए इतिहास की 3 शताब्दी लग गई थी। इसे कहते हैं स्पीड। मनुष्य के इतिहास में जो कुछ भी घटित हुआ है और जो कुछ भी घटित हो रहा है उनके बीच एक अद्भुत बात है जिसे हम हिस्टोरिसिज्म कहते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि समाज और सभ्यता के आधारभूत मूल्य कभी नहीं बदलते। सदियों के अनुभव और प्रयोग से मानव सभ्यता जिन समावेशी जीवन के लिए जरूरी नतीजों पर पहुंची है उनका विकल्प नहीं है। इसलिए व्यक्ति को समाज से बड़ा होने की अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में जब कुछ तत्व
आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से खुद को समाज के बनाए नियमों के ऊपर खुद को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तब सिस्टम उनको उनकी औकात दिखा देता है, चाहे वो कोई भी हो। हमारी पूंजीवादी व्यवस्था भी एक सीमा के बाहर किसी फ्रॉड को बर्दाश्त नहीं करती है, क्योंकि ये भी एक आत्मघाती सोच है। जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, वह एक व्यवस्था को जारी रखने की मुहिम भर है। राजतंत्र में सेनापति का राजा बनना घोर अव्यवस्था है, इसलिए मैकबेथ को डंकन के पुत्रों के हाथों मरना ही होगा। लोकतंत्र में व्यक्ति का जनता के ऊपर स्थापित करना भी घोर अव्यवस्था है, इसलिए हर एक मोदी और अडानी को जनता और बाजार के हाथों खत्म होना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दशानंद।